आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। मीरा प्राण धन को प्रणाम कर चली तो जैसे उसके पाँव में किसी ने मनोभार बांध दिया हो। ऐसे दिव्य निकुंज के साक्षात दर्शन करने के पश्चात किसी का हृदय अपने स्वामी स्वामिनी जू से विलग होने पर भारी नहीं होगा। पर वह लीलाधारी की लीला पर आश्चर्यचकित थी कि चंपा इतने वर्ष उसके साथ रही और वह उसका स्वरूप पहचान न पाई। और कहा मेड़ता, फिर चित्तौड़, और आज मुझे यहाँ मेरे गंतव्य नित्य दिव्य वृंदावन तक पहुंचाकर। मीरा ने चिंतन धारा को वहीं विराम दे भरे कंठ से ललिता जू से कहा, एक बार किशोरी जू के दर्शन हो जाते। चलो, हाँ हाँ, क्यों नहीं सखी, कहकर ललिता उसे निकुंज महल के द्वार की ओर चली। हे करुणामयी, कहते मीरा ने स्वामिनी जू के अमल धवल चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उठ बहन, तेरे कलुष का निवारण हुआ, कहते हुए श्री किशोरी जू ने मीरा के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। जब तक तुम वृंदावन में हो तब तक ललिता तुझे सब कुछ समझाएंगी और दिखाएंगे। तुम अधीर ना होना। श्याम सुंदर करुणा वरुणाल्य हैं। उनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल ही मंगल निहित है, अतः घबराना नहीं। अंत में तुम मुझे ही प्राप्त होगी। श्री जी ने अपने मुख का सुवासित प्रसादी पान देकर पूछा, कुछ और चाहिए माधवी? ऐसी उदार स्वामिनी से मैं क्या मांगूं, जो सब कुछ देकर भी पूछती है कि क्या चाहिए। अब तो बस मात्र आपकी चरण रज का आश्रय ही चाहिए। कहते हुए मीरा ने उनके चरणों के नीचे की रज मुट्ठी में उठाकर अपनी ओढ़नी के छोर में बांध ली। प्रातःकाल जब मीरा उठी तो चमेली ने पूछा, चंपा कहीं दिखाई नहीं देती बाईसा हुक्म, आपको कुछ कह कर गई है? मीरा की देह और मन में रात के दर्शनों की खुमारी भरी हुई थी। वे कुछ ठीक से सुन नहीं पाई। पर चंपा का नाम सुनते ही मीरा ने अपनी ओढ़नी का छोर टटोला, गांठ खोलकर एक चुटकी रज मुख में डाली और थोड़ी मुख पर हृदय पर मल ली। चमेली समझ न पाई। फिर उसने सोचा, शायद किसी महात्मा जी की चरण रज होगी। पर यह सुबह सुबह चंपा कहाँ चली गई? मीरा तो उन्मादिनी हो गई। अलौकिक जगत का यूं साक्षात्कार पाकर कोई फिर स्वयं को कैसे संभाले? लौकिक संसार की उसे कैसे सुध रहे? मीरा के मानस नेत्रों के समक्ष सारा समय रात्रि के दृश्यों का ही पुनरावर्तन होता रहा। वह कभी भाव में हंसती, कभी रोती और कभी गाने लगती। उस दिव्य अनिर्वचनीय रूप के दर्शन की स्मृति में मीरा के नेत्रों की पुतलियां स्थिर हो जाती, पलके अपना कार्य भूल जाती। हृदय के आनंद सिंधु में ज्वार उठने लगता और उसकी उताल तरंगों पर उसकी अवश देह डूबती उतरती रहती। मीरा आतुरता पूर्वक रात्रि की प्रतीक्षा में रहती और भरी दोपहरी में ही वह चमेली से पूछती, रात हो गई क्या? अभी तक ललिता क्यों नहीं आई? मीरा चमेली को ही ललिता, चंपा कहकर पुकारती। चमेली की व्यथा का पार नहीं था। वह अपनी स्वामिनी के उन्माद रोग के कारण दुखी होती। हे भगवान, यह क्या किया तूने? घर से इतनी दूर लाकर इन्हें बीमार कर दिया। अब इस अनजान जगह में किससे सहायता मांगूं? अब इस कठिन घड़ी में यह चंपा भी ना जाने कहाँ चली गई।
वह बाईसा को ठीक से समझ लेती थी। अब कहाँ ढूंढूं उसे? वह अपने पति शंकर से किसी वैद्य को चंपा को ढूंढ कर लाने को कहती और उसके असफल लौटने पर खूब झगड़ती। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही हो गए हो तुम। खाए बिना ही भांग धतूरे का नशा चढ़ा रहता है तुम्हें। बीच में ही केसरबाई आकर टोकती, जी जी, ऐसे धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। तुम सारा क्रोध, दुख, चिंता जीजा जी पर निकाल देती हो। आंधी तूफान की तरह इन पर बरसने से पहले उनकी हालत तो देखो। सारा दिन अनजान स्थान पर हम सब के लिए मेहनत कर कमा कर लावें कि अब चंपा को ढूंढें। और केसर चमेली को समझाते हुए स्वयं भी रोने लगी। केसर को रोती देख चमेली ने उसे हृदय से लगा शांत किया। क्या करूं बहन, वहां तो हम गढ़ की बड़ी बड़ी दीवारों के भीतर रहने के आदी थे, और बाईसा भी। चित्तौड़ और मेड़ता में तो ये फिर भी बंधी रहती थी। यहाँ आकर तो जैसे चारों दिशाओं के कपाट खुल गए हों। जहाँ कहीं संत का समाचार पाया कि तंबूरा उठाकर पधारने लगती हैं। इनके चरण देखे हैं तुमने? जब से यहाँ आई हैं, पग रखी तो भूल से भी कभी धारण नहीं की। फिर स्वयं ही सोचती हुई बोली, आवेश तो पहले भी इन्हें आता था, पर ऐसा नहीं कि कभी हाथ पांव लंबे हो जाएं और कभी कछुआ की तरह सिकुड़ कर गठरी हो जाएं। बाईसा की हालत देखकर मेरे प्राण सूख जाते हैं। चमेली चिंता करती हुई फिर से कहने लगी, और इस पर एक बात और कि घड़ी घड़ी में यह बाबा लोग दर्शन को चले आते हैं, कहते हुए, महाभागा मीरा माँ कहाँ है? संत शिरोमणि मीरा की जय हो। और ये बाबा बाईसा हुक्म की दशा नहीं समझते, उन्हें आशीर्वाद नहीं देते, उनकी चिंता करने के बदले उल्टे धन्य हो कहते इनके चरणों में लौटने लगते हैं। इनकी चरण धूलि सिर पर चढ़ाने लगते हैं। तब तो मुझे लगता है केसर, मैं पागल हो जाऊंगी। इनकी जिस दशा से हम चिंता से सूखी जा रही हैं, वही उनके हर्ष का कारण है। ऐसे में चंपा होती तो वह संभाल लेती, पर उसे भी अपनी भोली स्वामिनी पर दया नहीं आई, जो हम सबको यूं छोड़कर ना जाने कहाँ बैठी है। या तो कोई ढंग का वैद्य ही मिल जाता इस परदेश में। कहते कहते चमेली का धैर्य टूट गया और वह रोने लगी। उसे यूं रोते देख केसर, शंकर और किशन की भी आंखें भर आई। मीरा कक्ष के भीतर अधमुदे नेत्रों से अपने हृदय का विरह गीत में उडेल गिरधर को सुना रही थी। एक दिन एक व्योवृद्ध श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में कमंडलों लिए, तेजोदीप्त संत पधारे। द्वार से ही उन्होंने पुकार की, जय जय श्री राधे। चमेली ने रसोई से उठकर द्वार खोला तो संत की भव्य शांत प्रसन्न मुख मुद्रा दर्शन कर चकित रह गई। कंठ और भुजाओं में तुलसी जी की माला और नेत्रों से मानो कृपा की वर्षा हो रही हो। ऐसे तेजस्वी संत के तो उसने आज तक दर्शन नहीं किए। शीघ्रता से प्रणाम कर आसन बिछाया, किशन को बुला चरण धुलाए और प्रसाद पाने के लिए करबद्ध प्रार्थना की। आशीर्वाद देकर संत ने आसन ग्रहण करते हुए पूछा, हमारी बेटी मीरा कहाँ है? हम तो बड़ी दूर से बेटी मीरा का यश श्रवण करके आए हैं। तब तक किशन शरबत बना लाया तो संत ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और फिर मीरा के बारे में पूछा। किशन और चमेली सम्मान पूर्वक संत को भीतर मीरा के मंदिर वाले कक्ष में ले गए और उन्हें वही आसन दिया। मीरा कक्ष में श्वेत आसन पर
नयन मूंदे बैठी हैं। दाहिनी ओर एक तारा रखा है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। हाथों की कलाइयों और गले में तुलसी की माला बंधी है। आयु 30 वर्ष पार कर गई है, पर सौंदर्य ने मानो आयु के चरणों में मेघ जड़ दी हो। वे अभी 22-25 वर्ष से अधिक नहीं लगती। शुभ्र ललाट पर गोपी चंदन की गोल बिंदी लगी है। काले भंवर सम केशों की मोटी वेणी पीठ से बाएं पार्श्व में होकर बाएं घुटने पर पड़ी है। वेणी नीचे से थोड़ी खुली हुई है। मूंदी हुई पलकों से 2-4 अश्रु बिंदु झर पड़ते हैं, किंतु मुख मलान नहीं है, बल्कि अधरों पर एक निवर्चनीय मुस्कान है। वे बाहरी ज्ञान शून्य है। संत ने देखा कि कक्ष में साधारण सी चटाई के ऊपर चौकोर गद्दियां पड़ी थी और उसके पीछे दीवार पर एक चित्र लगा है, जिसमें श्याम सुंदर यमुना के तट पर एक चरण पर दूसरा चरण चढ़ाए हाथ में वंशी लिए सामने देखते हुए शिला पर विराजमान है। महात्मा चित्र को देखकर मुस्कुराए। मीरा के समक्ष ही दीवार के साथ लगी चौकी पर सुंदर मखमल के ऊपर गिरधर गोपाल का सिंहासन है। धूप दीप अभी प्रज्वलित था। चमेली को लगा कि यह संत अवश्य ही बाईसा हुक्म को स्वस्थ कर सकते हैं। उसने संत के चरणों में प्रार्थना की, महाराज, हमारी स्वामिनी को स्वस्थ कर दो। इनके बिना हम सब जीवित भी मृत के समान हैं। कृपा करें महाराज। कहते कहते चमेली का गला रुध गया। संत ने हंसकर उसके सिर पर हाथ रखा। चिंता मत कर बेटी, यह तो पंथ ही ऐसा है कि अपनी सुध नहीं रहती। औरों की कहाँ चले, ये अभी चैतन्य हुई जाती है। तुम महाभाग्यवान हो जो ऐसी स्वामिनी की सेवा मिली है। अपने भक्त की सेवा भी भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के मस्तक पर हाथ रखकर नेत्र मूंद लिए। 2 क्षण पश्चात मीरा की पलकें हिली और धीरे धीरे उसने नेत्र खोले। मीरा ने संत दर्शन कर स्वभाववश प्रणाम किया। सामने खड़ी दासियों और सेवकों के तो जैसे प्रसन्नता से प्राण ही लौट आए हों। मीरा के इंगित करने पर चमेली ने गिरधर गोपाल को भोग लगाकर संत को जिमाया। फिर संत के आग्रह से मीरा और बाकी सब ने भी प्रसाद पाया। प्रसाद के उपरांत संत ने हंसते हुए कहा, बेटी मीरा, बड़ी दूर से तुम्हारा यश सुनकर आया हूँ। जो सुना यहाँ आकर उससे बढ़कर ही पाया। मैं तो तुम्हारी भावधारा में बहने और तुम्हें बहाने आया हूँ। पहले आप कुछ फरमाइए, मीरा ने विनम्रता से कहा। ना बेटी, तुम ही कुछ सुनाओ। इसी आशा में तो कितनी दूर से आया हूँ। मीरा ने एक तारे के तार को झंकृत किया और आलाप ले गाने लगी। गाते गाते अभी भी उसकी आंखें बीच में मूंद जाती। राग शिथिल होती तो वह संभाल लेती। मीरा को गाते देख चमेली ने ढोलक संभाली और केसर ने मंजीरे। जहाँ बीच में मीरा का भाव प्रबल हो, स्वर शिथिल होता, तो संत बीच बीच में सुंदर आलाप ले उसका साथ देते। भजन विश्रमित हुआ तो संत विभोर होकर झूमने लगे। तुमने तो बेटी इतनी विनम्रता से अपना दास्य धर्म भी बतला दिया और कितनी चतुराई से अपनी रुचि के अनुसार ठाकुर से अपनी पगार भी मांग ली। वाह, किसी भी भक्त के लिए कितनी शिक्षाप्रद बात कह डाली। हे श्याम सुंदर, मैं श्री वृंदावन वास करती हुई
आपके उपवन का ध्यान रखती हुई आपकी सरस मधुर लीला का गुणगान करूंगी और आप मेरे आपके लिए गए इस कार्य की पगार के रूप में अपने दर्शन, अपने स्मरण की हाथ में खर्ची और अपने भाव भक्ति की जागीर बस मुझे दे देना। वाह, धन्य धन्य मीरा, आज मैं धन्य हो गया। वृंदावन की प्रेममयी धरा और तुमसी प्रेम मूर्ति के दर्शन पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। ऐसा क्यों फरमाते हैं महाराज? प्रेम भक्ति मैं क्या जानूं? मुझे तो अपनी गिरधर लाल बस अच्छे लगते हैं। उनकी बात करने वाले अच्छे लगते हैं, उनकी चर्चा अच्छी लगती है। बस ठाकुर से संबंधित सभी कुछ अच्छा लगता है। बस क्या अच्छा लगना ही प्रेम होता है? मीरा ने भोलेपन और सरलता से कहा। प्रेमी तो आप हैं भगवान, ना जाने कहाँ से इस अनिधिकारिणी को दर्शन देकर कृतार्थ करने पधारे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।